तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है, होटल और धर्मशाला आपको कहाँ मिलेगी, कौन से रास्ते से चढ़ाई करना सही रहेगा, पालकी, पोनी और पिट्ठू के क्या चार्जेस है, हेलीकॉप्टर के क्या चार्जेस है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और यात्रा करने के लिए यात्रा पर्ची, RFID कार्ड कहाँ से बनेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। माता वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से 13.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे साधन भी है और मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे मंदिर तक पहुँचने के लिए कई तरह के साधन भी उपलब्ध है, जिसमें पोनी, इलेक्ट्रिक कार, पालकी जिसे 4 लोग उठाते हैं, और हेलीकॉप्टर की सर्विस भी उपलब्ध है जो कटरा से सांझी छत तक के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। देखो, वैसे तो माता वैष्णो देवी की यात्रा साल भर चलती है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पर तेज बारिश होती है और भूस्खलन की संभावना भी होती है। और गर्मियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर मीडियम रहता है, जबकि सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। माता वैष्णो देवी के भवन में भारी स्नोफॉल भी होती है, तो अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में यात्रा करने की सोच रहे हो तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता हो सकती है। उसी के अलावा जो गर्मियों का मौसम होता है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ का टेम्परेचर मीडियम होता है। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी आपको जाना कैसे है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले कटरा तक जाना होगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो माता वैष्णो देवी मंदिर के सबसे पास वाले जो रेलवे स्टेशन है वो जम्मू और कटरा है। कटरा का जो रेलवे स्टेशन है वो देश के लगभग सभी रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। कटरा रेलवे स्टेशन के लिए दिल्ली के साथ साथ कई दूसरे शहरों से भी ट्रेनें आती है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट माता वैष्णो देवी के सबसे पास में है। जम्मू एयरपोर्ट से माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है और जम्मू से कटरा के बीच में ट्रेन, बस और टैक्सी की सर्विस आसानी से मिल जाती है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी कर सकते हो और बड़े आराम से पहुंच सकते हो। और अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो आपको मैप पे लोकेशन डालनी है और आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे। बाय रोड जाने के लिए भी आपको सबसे पहले कटरा ही पहुंचना होगा। माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में आपको रहने के लिए कई सारी व्यवस्था मिल जाएगी, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए कई सारे आवास है, होटल है, धर्मशाला भी है। उसी के अलावा कई सारी डॉर्मेटरी भी आपको मिल जाएगी। उसी के अलावा अगर आपको फ्री में रहना है तो उसके लिए आपको कई सारे हॉल भी मिल जाएंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स आपको जम्मू, कटरा, अर्धकुंवारी और सांझी छत सभी जगह मिल जाएंगे, जिसमें आपको 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक AC और नॉन AC रूम बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एक बेड लेना चाहते हो तो आपको 100 से 150 रुपए में नॉन AC बेड मिल जाएगा। अगर आप जम्मू में रुकना चाहते हो तो जम्मू में वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम और कालिका धाम है। अगर आप कटरा में रुकना चाहते हो तो कटरा में कई सारे कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि निहारिका भवन, शक्ति भवन, त्रिकुटा भवन और आशीर्वाद भवन। इन सभी कॉम्प्लेक्स में आप मिनिमम चार्जेस में रुक सकते हो। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हो तो वहाँ पर भी 2 कॉम्प्लेक्स है, शालपुत्री भवन और शारदा भवन। अगर आप सांझी छत पर रुकना चाहते हो तो वहाँ पर भी मंगला भवन है, आप वहाँ पर भी रुक सकते हो। और अगर आप माता वैष्णो देवी के मेन भवन में रुकना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। वहाँ पर मेन भवन कॉम्प्लेक्स है, वैष्णवी और गौरी भवन है। उसी के अलावा मनोकामना भवन में भी आप रुक सकते हो। इन सभी भवन के अंदर आपको 700 से 2000 रुपए तक AC और नॉन AC रूम बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट होटल्स के अंदर रुकना चाहते हो तो कटरा में कई सारे होटल्स हैं, जिसमें आपको 500 से लेकर 50,000 रुपए तक रूम मिल जाएगा। वैसे तो माता वैष्णो देवी के मंदिर में रुकने की कई सारी व्यवस्था है, लेकिन अगर वहाँ पर ज्यादा भीड़ हो तो हो सकता है आपको रूम ना मिले, और ऐसे में आपको कॉरिडोर में या जहाँ जगह मिले वहाँ सोना पड़ सकता है। ऐसे में वहाँ आपको किराए पर कंबल मिल जाएगी, आप ले सकते हो। और वहाँ पर कई सारे क्लॉक रूम भी बने हुए जहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हो। माता वैष्णो देवी की यात्रा में सबसे मेन चीज है यात्रा पर्ची। माता वैष्णो देवी की यात्रा बाणगंगा से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट बना हुआ है और आप बिना यात्रा पर्ची के इस चेक पोस्ट को क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए यात्रा करने के लिए आपको यात्रा पर्ची बनानी होती है। देखो, जहाँ पर भी मैं यात्रा पर्ची का नाम ले रहा हूँ वो RFID कार्ड ही है। यात्रा पर्ची का काउंटर कटरा के बस स्टैंड के पास बना हुआ है, जहाँ से आपको फ्री में यात्रा पर्ची मिलती है। यात्रा पर्ची का जो काउंटर है वो सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप यात्रा पर्ची, रूम बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, ये सारी बुकिंग कर सकते हो। माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो बाणगंगा से स्टार्ट होती है, जो कटरा के बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है। कटरा के बस स्टैंड से आप ऑटो लेकर बाणगंगा जा सकते हो। अगर आप कटरा के किसी होटल में रुके हो तो वहाँ से भी आपको ऑटो रिक्शा लेना है और आप बाणगंगा जा सकते हो। बाणगंगा में चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है, उसके बाद में आपको आगे भेजा जाता है।
बाणगंगा से माता वैष्णो देवी भवन की दूरी 13 किलोमीटर है, जिसमें आपको पैदल चढ़ाई करके जाना होता है। उसी के अलावा अगर आप पौनी, पिट्ठू, पालकी में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। रास्ते में खाने पीने की कई सारी व्यवस्था होती है, जहाँ पर आप चाय, नाश्ता या भोजन कर सकते हो। कटरा से भवन तक जाने के लिए पौनी, पिट्ठू, घोड़े, हेलीकॉप्टर, पालकी कई सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इनके चार्जेस की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो लगभग 1800 रुपये के आसपास है। हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। हेलीपैड तक जाने के लिए ऑटो वाला 200 रुपये चार्ज करता है। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत के हेलीपैड पे उतारता है। वहाँ से भवन की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है। सांझी छत से आपको पैदल जाना होता है। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी पालकी या खच्चर कर सकते हो। कटरा से भवन तक जाने के लिए खच्चर, पिट्ठू और पालकी के जो चार्जेस है वो इस प्रकार है। अगर आप कटरा से अर्धकुमारी तक जाते हो तो खच्चर के 600 से 700 रुपये लगते हैं, पिट्ठू के 300 रुपये और पालकी के 2200 रुपये। अगर आप कटरा से भवन तक जाते हो तो खच्चर के 1300 रुपये, पिट्ठू के 550 रुपये और पालकी के 3700 रुपये लगते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नए ड्रेस नियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। श्राइन बोर्ड के नियम के अनुसार मंदिर में आप छोटे कपड़े, निक्कर, कैपरी, टी शर्ट आदि पहनकर नहीं जा सकते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता और एक नया रास्ता। पुराने वाले रास्ते पर यात्रा करने के लिए आपको कटरा चौक से दर्शनी दरवाजे तक आना होगा, जिसे यात्रा गेट कहा जाता है। दर्शनी दरवाजा यानी कि यात्रा गेट से बाणगंगा की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है। बाणगंगा से चरण पादुका जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद में चरण पादुका से अर्धकुमारी 3.5 किलोमीटर है। अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाते हो तो आपको रास्ते में खाने पीने की कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आपको अगर पालकी, पौनी और पिट्ठू से जाना है तो आपको पुराने रास्ते से ही जाना होगा, क्योंकि ये सब उसी रास्ते पे चलते हैं। और अगर आप नए वाले रास्ते से जाते हो जिसका नाम ताराकोट मार्ग है, वो कटरा चौक से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, तो आपको कटरा चौक से ऑटो रिक्शा लेकर वहां तक जाना होगा। नया वाला रास्ता जिसका नाम ताराकोट मार्ग है, उसके गेट से लेकर अर्धकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 7 किलोमीटर है। और अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाते हो तो वो लगभग 6 किलोमीटर है। लेकिन जो नया वाला रास्ता है वो साफ सुथरा है और नए वाले रास्ते के ऊपर आपको ज्यादा भीड़ भी नहीं मिलती है, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर पालकी, पौनी और पिट्ठू नहीं चलते। और इस रास्ते के ऊपर आपको खाने पीने की दुकानें भी थोड़ी कम मिलेगी। कटरा चौक से अर्धकुमारी तक जाने के 2 रास्ते हैं। वैसे ही अर्धकुमारी से माता वैष्णो देवी भवन तक जाने के भी 2 रास्ते हैं। एक पुराना मार्ग है जिसका नाम है हाथी मत्था मार्ग, एक नया मार्ग है जिसका नाम है हिमकोटी मार्ग। अगर आप हाथी मट्टा मार्ग से जाते हो तो आपको इस रास्ते पर पालकी, पोनीज और पिट्ठू ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसी के अलावा खाने पीने की कई सारी दुकानें भी देखने को मिलेगी। और अगर आप अर्धकुमारी से माता वैष्णो देवी भवन तक नए वाले हिमकोटी मार्ग से जाते हो तो इस रास्ते में आपको बैटरी वाला ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो बैटरी वाला ऑटो रिक्शा लेके भी जा सकते हो। अर्धकुमारी गुफा में दर्शन करने की बहुत लंबी लाइन होती है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप अपना ग्रुप नंबर ले लो और आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप देख लो कितना टाइम है। अगर आपके नंबर को ज़्यादा टाइम है तो आप पहले भवन चले जाओ दर्शन करने के लिए, उसके बाद में आते टाइम आप अर्धकुमारी में रुक सकते हो। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में आपको बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने होते हैं। उसके लिए भवन से आपको 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो और रोड से भी जा सकते हो, लेकिन ये जो चढ़ाई होती है ये एकदम सीधी चढ़ाई होती है। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए आप रोप वे से भी जा सकते हो। रोप वे का जो चार्ज है वो 100 रुपये है। 100 रुपये के टिकट में आपको जाना और आना दोनों हो जाएगा। रोप वे की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको यात्रा किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाते टाइम पे पुराने रास्ते से जाओ और आते टाइम पे नए रास्ते से आओ, क्योंकि इससे आपको दोनों रास्ते देखने को मिलेंगे। खाने पीने के लिए कई सारे भोजनालय हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो इस तरह आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।